وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि दुश्मन को अपाहिज और बीमार कर देने वाला अमल। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ कि नाज़रीन मोहतरम याद रखें, हमारे जितने भी अमलियात होते हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर, हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी अमल के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपका दुश्मन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग कर चुका है और ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो अपनी दुनिया में रहे, अपनी दुनिया में मस्त रहे, आपको कोई डिस्टर्ब न करे, किसी तरीके से परेशान न करे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको बार बार परेशान करता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं और ज़्यादा थक चुके हैं और पैमाने सब्र जो है लबरेज़ हो चुका है। तो अगर ऐसी कैफियत आपके ऊपर तारी हो चुकी है, बार बार उसके परेशान करने की वजह से आप तंग आ चुके हैं और जब आपका सब्र का पैमाना टूट चुका है, तो आप ऐसी हालत में इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जायज़ मकसद के लिए सिर्फ कीजिएगा, कोशिश करें जितना हो सके आप सब्र करें, इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, जब पैमाने सब्र लबरेज़ हो जाए तो फिर अगर आप अमल करना चाहें तो इस अमल को आप ज़रूर कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, करना क्या है कि सबसे पहले बावज़ू होकर के रूबा क़िबला बैठ जाए। ये बहुत जलाली अमल है और इसका तरीक़ेकार जो मैं बता रहा हूँ बस वैसे कीजिए। बावज़ू होकर के बैठ जाए, कम इत्तवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगल के दिन, 3 दिन में आप किसी भी वक्त जो है इसको अंजाम दे सकते हैं। बेहतर है, अफज़ल वक्त जो है यही है और अफज़ल दिन यही है। वैसे तो आप जब चाहें, जिस दिन भी चाहें, आप इसको अंजाम दे सकते हैं, लेकिन तासीर की जहाँ तक बात है तो इन अय्याम में इसकी बहुत ज़्यादा तासीर है। वैसे आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आप इसको अंजाम दे सकते हैं। तो इस तावीज़ को लिख लें या इसका प्रिंट आउट करवा लें। ये अज़राइल लिखा हुआ है तीनों तरफ, फिर उसके बाद नीचे लिखा है फ़लाँ बिन फ़लाँ बीमार गर्दत या अपाहिज गर्दत। तो फ़लाँ बिन फ़लाँ दुश्मन का नाम, उसकी वालदा का नाम लिख करके बीमार गर्दत ये ज़रूर लिखें और लिखने के बाद इस तावीज़ को जो है दफ़न कर दें। ज़रूरी नहीं है कि कब्रिस्तान में जाएं, कहीं भी आप इसको दफ़न कर दें, बस ऐसी जगह दफ़न करें कि आमदो रफ्त न हो, पैर उस जिस मिट्टी के अंदर इस तावीज़ को दफ़न करते हैं वहाँ पे किसी का पैर न जाता हो या किसी का पैर न उस पे पड़े, बेअदबी ना हो। अब इस तावीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपका दुश्मन जो है अपाहिज हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मुब्तला हो जाएगा किसी न किसी मुसीबत में और आपको परेशान करना बिल्कुल छोड़ देगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए बेहतर है कि आप सब्र करें। नाज़रीन, अगर भी चाहते हैं कि मैं इसकी इजाज़त दूँ तो शर्तें बोलिए कि कमेंट पे जाकर या अल्लाह या मोहम्मद लिख दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।